कार्मिक प्रबंधन और मानव संसाधन प्रबंधन में अंतर को देखें तो दोनों में कई स्तर पर अंतर भी दिखते हैं। कर्मचारी अनुबंध के मामले में देखें तो यहाँ पर आपको लिखित अनुबंध जैसी बातें होती, वहीं मानव संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत देखें तो इसका कोई लिखित सीमित नहीं होता है, सीमित कार्यशैली नहीं होती है। नियम के मामले में कार्मिक प्रबंधन में स्पष्ट नियम दिखता है, वहीं अगर मानव संसाधन प्रबंधन में देखें तो स्पष्ट नियम तो रहता है, इसके साथ साथ परिणामोन्मुखी होता है और साथ ही लचीले नियम को अपनाया जाता है। और वहाँ एक प्रक्रिया दिखती है तो मानव संसाधन में व्यापार आवश्यकताएं के अनुरूप, और वहाँ रीति रिवाज दिखती है तो इसमें मूल्य लक्ष्य सबसे बड़ी लक्ष्योन्मुख मानव संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत देखा जाता है। कार्मिक संसाधन में परिवीक्षण जैसी बातें होती है तो यहाँ प्रशिक्षण जैसी बातें होती है, वहाँ मजदूर को प्रबंधन पर जोर दिया जाता है। तो मानव संसाधन प्रबंधन में ग्राहक को वरीयता दी जाती है, ग्राहक की संतुष्टि को वरीयता दी जाती है। और कर्मचारी भूमिका के संदर्भ में देखें तो कार्मिक प्रबंधन में संपादन जैसा काम होता है, लेकिन मानव संसाधन प्रबंधन में परिवर्तन जैसी बातें होती है। चुनाव की बात करें तो यहाँ अलग अलग कम आवश्यक कार्य के रूप देखे जाती हैं, लेकिन मानव संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत समन्वित रूप में देखे जाते हैं। वेतन देखें तो यहाँ पर कार्य मूल्यांकन निश्चित एक आधार हो जाता है, लेकिन मानव संसाधन प्रबंधन के अंदर निष्पादन कितना किया, उस परफॉर्मेंस किस लेवल का है, उसके अनुरूप वेतन निर्धारित किया जाता है। सामूहिक सौदेबाजी होता है लेकिन मानव संसाधन में नहीं होता है। कार्य का श्रेणी यहाँ बहुत होता है लेकिन इसमें कुछ होता है। और एक तरह से कार्मिक संसाधन प्रबंधन में समझौता होता है, वार्ता जैसी बातें होती है, लेकिन यहाँ वैसी बातें नहीं होती है। इसमें सुगमकर्ता के रूप में दिखती है, फैसिलिटेटर के रूप में दिखती है। और उद्देश्य के रूप में देखें तो कार्मिक प्रबंधन में संगठन का लाभ देखा जाता है, संगठन को लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ देखें तो यहाँ सहयोग के साथ साथ लाभ को भी देखा जाता है। और कर्मचारी के लिए सम्मान की जहाँ तक बात है तो कार्मिक प्रबंधन में वस्तु की तरह कर्मचारी को देखा जाता है और जिससे लाभ लेने की कोशिश की जाती है। लेकिन अगर यहाँ देखें मानव संसाधन प्रबंधन में तो लोग को संपत्ति के रूप में समझा जाता है, और ऐसा समझा जाता है कि संगठन के लिए मानव सर्वाधिक आवश्यक चीज़ है, इसलिए इसे विकसित किया जाए। कर्मचारी और संस्था के लाभ के लिए कर्मचारियों का दक्ष करना बहुत ही आवश्यक हो। कार्मिक प्रबंधन की प्रवृत्ति प्रशासकीय होती है और सहभागिता समूह कार्य पर कम बल देती है। एक तरह से कहें तो मैनेजर की व्यवस्था होती है कि वह प्रशासित करते हैं। और लेकिन अगर मानव संसाधन प्रबंधन की बात करें तो कामगार जो है वह संगठन के संयुक्त प्रयास पर बल देता है, समन्वय करके इसका लाभ लेने की कोशिश किया जाता है। और सबसे बड़ी बात कि कार्य निष्पादन पर अधिक ध्यान दिया जाता है। मानव संसाधन प्रबंधन कर्मचारियों के विकास पर बल देती है, उन्हें प्रबंधन के कार्य में सक्रिय बनाती है।